नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देखिए, कांग्रेस में आजकल कुछ सही नहीं हो रहा है। चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। इसी की वजह से अब कांग्रेस के पुराने नेता अब कांग्रेस पर ही, अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करने लगे हैं। कांग्रेस की अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े करने लगे हैं, केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि आखिर देश की जनता कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रही है। आखिर कांग्रेस में क्या वो कमी है, क्या वो नीति में कमी है कि देश की जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है। आपने सुना होगा, हाल ही में कपिल सिब्बल ने इसी तरह के सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस की नीति पर उठाए थे। जब बिहार में कांग्रेस को काफ़ी कम सीटें आई हैं या कहें तो हार का ही सामना करना पड़ा है महागठबंधन को, तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि कांग्रेस की लगातार हार ये बताती है कि कांग्रेस को लोग वोट नहीं दे रहे हैं और आखिर उसमें ऐसी वजह क्या है कि लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब कपिल सिब्बल के बाद पी चिदम्बरम, कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, पी चिदम्बरम का भी बयान सामने आया है कि आखिर कांग्रेस को लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कमी रह गई है कांग्रेस में। पी चिदम्बरम ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि मैं गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और कर्नाटक के उपचुनाव के नतीजे से ज़्यादा चिंतित हूँ। ये नतीजे बताते हैं कि जमीनी स्तर पर या तो पार्टी का संगठन कहीं नहीं है या कमजोर पड़ चुका है। बिहार में राजद कांग्रेस के लिए जमीनी उपजाऊ थी, हम जीत के इतने करीब होकर क्यों हारे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। वैसे इसी तरह का बयान कपिल सिब्बल ने भी दिया था कि आखिर कांग्रेस क्यों हार रही है, उसकी वजह क्या है, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। और इस तरह के बयान लगातार पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस के कई नेता दे चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बदलने तक की बात कह दी थी। तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व को बदला जाना चाहिए और एक पारदर्शिता चुनाव होने चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस के नेताओं में जो भी जिसको वोट देगा उस हिसाब से उसको अध्यक्ष बना देना चाहिए। इस तरह की बात गुलाम नबी आज़ाद ने कही थी। तब कांग्रेस में काफ़ी खलबली मच गई थी और राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद के इस वो लेटर जो था, उस लेटर बम्ब पर काफ़ी नाराज़गी जताई थी। और गुलाम नबी आज़ाद को कहें तो उस समय कांग्रेस में कांग्रेस के खेमे में काफ़ी नाराज़गी गुलाम नबी आज़ाद के लिए हो गई थी। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बाद कपिल सिब्बल के बाद पी चिदम्बरम, और ये लगातार इस तरह की जो लिस्ट है कांग्रेस में नाराज़गी की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे कांग्रेस दो खेमे में है। एक खेमा कांग्रेस की कमियों की बात कर रहा है तो दूसरा खेमा उन कमियों को छुपाने की बात कर रहा है। क्योंकि जब कपिल सिब्बल का बयान सामने आया, उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता को परेशानी है तो वो दूसरी पार्टी या तो ज्वाइन कर ले या फिर अपनी दूसरी पार्टी बना ले, किसी ने रोका तो नहीं है। इस तरह के बयान अधीर रंजन चौधरी का सामने आया। उसके बाद में सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया। सलमान खुर्शीद ने हाल ही में कहा है कि हार होती है तो सब बात करते हैं, लेकिन जब कोई पार्टी कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करती है, कोई बड़ी जीत हासिल करती है, तब कोई बात नहीं करता। सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस की जो एक कमजोरी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी भी कांग्रेस की कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद और अब पी चिदम्बरम जैसे नेता कांग्रेस की हार की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह का हाल ही में माहौल चल रहा है कांग्रेस में, उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस अब दो फाड़ में बढ़ चुकी है और कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि सोनिया गांधी बीमार हैं, ज़्यादा राजनीति में सक्रिय हैं नहीं। राहुल गांधी की राजनीति किसी के समझ में आ नहीं रही है, वो कब क्या करते हैं किसी को समझ में नहीं आता। प्रियंका गांधी हैं, वो यूपी के अलावा बाहर निकलना चाहती ही नहीं है। और ये बात महागठबंधन के नेता ने भी उठाई थी कि जब बिहार में चुनाव थे तो राहुल गांधी अपनी बहन के वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में क्यों पिकनिक मना रहे थे, प्रियंका गांधी क्यों यूपी से निकलकर बिहार नहीं गई। बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर आपकी केंद्रीय पार्टी है और आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपको पार्टी की जीत किस तरह से मिले, पार्टी को किस तरह से ज़्यादा सीटें हासिल हों, इस पर आपको विचार करना चाहिए था। इस पर आपको नीति बनानी चाहिए थी। कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़े, कांग्रेस को हार ना मिले, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सब बातों पर विचार करना चाहिए था। और तमाम जितने भी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनको साथ बैठाकर इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस में तो
वंशवाद है, गांधी परिवार की ही एक तरीके से एक छत्र राज चलता हुआ रहा है। अगर गांधी परिवार को ये लगता है कि अगर वो हट जाएंगे अध्यक्ष पद से तो शायद उनका नाम और निशान खत्म हो जाएगा। इसी वजह से अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के अलावा कोई आदमी अभी तक नहीं बैठा है, और यही सबसे बड़ी वजह हमें लगती है कि कांग्रेस के पतन की भी सबसे बड़ी वजह ये ही है। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस की हार का आप क्या वजह मानते हैं? क्या वो कारण है कि कांग्रेस को लगातार चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य हार का सामना करना पड़ रहा है? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।